पाकिस्तान जो भी इस समय कर रहा है, जो फंडिंग जुटाने की कोशिश कर रहा है, उस पर भारत की तरफ से वार किया जाएगा और इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी शामिल किया जाएगा। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्टेजेस पे भी उठाने का काम भारत करेगा, जिसका डायरेक्ट असर पाकिस्तान पर जरूर होगा। देखिए, पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या यही रही है कि वो अपने तमाम जो गतिविधियां रही हैं वो सिर्फ एक कंसंट्रेटेड है कि भारत के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करनी होती है। भारत जब कार्रवाई करता है वो फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच रोने गाने की स्थिति में होता है। अब साफ तौर पर है कि जिस तरह से भारत ने आतंकी गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई की, पाकिस्तान की सेना उसमें कूद गई, पाकिस्तान ने बम बरसाने शुरू कर दिए, उससे भी पाकिस्तान को ज़्यादा नुकसान हुआ है। सबसे बड़ी बात ये रही है कि पाकिस्तान के पास जो सैन्य एयरबेस थे वो पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। लगभग 6 एयरबेस तो ये बताए जा रहे हैं कि उसको बनाने में वर्षों लग जाएंगे। दूसरी बात ये है कि अन्य जो एयरबेस बने जो हैं अभी, वहाँ पर भी उसको अच्छे खासे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। साफ तौर पर है, एक तो सैन्य क्षमता को वो लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उसको अब और पैसे उसमें लगाने पड़ेंगे। यानी कि जो विकास के पैसे थे अब वो रक्षा के क्षेत्र में चले जाएंगे। इससे कहीं ना कहीं जो उसको खामियाजा है वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच में भुगतना पड़ रहा है। दूसरी तरफ अगर भारत की बात करें तो भारत लगातार उसकी जो ग्रोथ रेट है वो लगातार बढ़ रही है। भारत के सामने इस तरह की कोई चुनौती नहीं है। अब भारत एक डेलीगेशंस भी लगातार 7 डेलीगेशंस अलग अलग देशों में भेजने जा रहा है। उससे ये असर होगा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में पाकिस्तान की जो किरकिरी हुई है वो और आगे बढ़ेगी, क्योंकि सभी को पता है कि पाकिस्तान में आतंकिस्तान वाली स्थिति किस तरह से है, टेरर फैक्ट्री को किस तरह से वो चलाता रहा है, टेरर फैक्ट्री को किस तरह से वो पोषित करता रहा है। और यही वजह रही है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हो, वो कोई भी उसके सामने नहीं आना चाहता। तुर्की और चीन एक एग्जाम्पल अलग हो सकते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें लोगों को समझ में आने लगी है, विश्व समुदाय को भी समझ में आने लगी कि पाकिस्तान अपने को बेहतर तरीके से संचालित नहीं कर पा रहा है। वहाँ सेना अलग सोचती है, सरकार अलग सोचती है, और जो जनमानस है उसकी जो भूमिका है वो अलग तरीके की है। अब साफ तौर पर है कि अगर ऐसे ही सब कुछ पाकिस्तान में चलता रहा तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी अलग थलग पड़ेगा। और भारत की कोशिश यही है कि हर क्षेत्र से उसको अलग तरीके से अलग थलग किया जाए, चाहे कूटनीतिक लिहाज से हो। पानी और खून की जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी कि एक साथ नहीं बच सकते हैं, इसका मतलब है कि पाकिस्तान को पानी भी मुहैया नहीं होने जा रहा है। उसके कृषि पर भी जो आधारित जो अधिकतर अगर देखें तो कृषि आधारित एक तरफ से कह सकते हैं कि जीडीपी और तमाम विकास दर आगे बढ़ती है। वहाँ से अगर नुकसान होता है तो फिर पाकिस्तान के पास चारे नहीं बचते हैं।